राधिका रानी की स्तुति वृंदावन के कल हमने बताए थे पशु पक्षी सभी करते हैं, और पशु पक्षी, लता, गुल्म, वृक्ष ये करते हैं। इनकी क्या चलाई, श्री कृष्ण भी राधा रानी की स्तुति करते हैं, इसीलिए इनको देवी कहा जाता है। श्री कृष्ण इनकी स्तुति इसलिए करते हैं, राधा नाम इसीलिए पड़ा है। राधा नाम राध संसिद्धो धातु से बना है या राध आराधने धातु से बना है। कृष्णम आराध्यति, ये भी राधा शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे भी बनती है, और कृष्णेन आराध्यते इति राधा, इस तरह भी राधा नाम बनता है। और ये दोनों ही भाव रसिकों ने लिखे हैं। यावा राधयति प्रियम ब्रजमणि, रसिक लोग कहते हैं यावा राधयति प्रियम ब्रजमणि प्रौढ़ानुरागो सवै संसिध्यन्ति यदाश्रयेण हि परम गोविंद सख्युत्सुका यत्सिद्धि परमा पदैकरसवत्याराधनान्तेनुषा श्रीराधा श्रुतिमौलिशेखरलता नामी मम प्रियताम। वैसे राधा नाम करीब 8-9 राध धातुएं हैं, उनसे अनेक अनेक अर्थों में इसका भाव बताया है, किंतु रसिकों ने मुख्यतः 2-3 ही विशेष ग्रहण किए हैं। एक तो यावा राधयति प्रियम ब्रजमणि, आराध धातु को उन्होंने सबसे पहले माना है। आराध धातु माने आराधना, आराधना जहां है उनको राधा कहा जा गया है। कैसी आराधना? या वा, ये भी श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और कृष्ण भी इनकी आराधना करते हैं। इसीलिए सबसे पहले राधा नाम आराधना के अर्थ में रसिकों ने माना कि दोनों ही श्री कृष्ण भी आराधना करते हैं राधिका रानी की, और राधा रानी भी करती हैं अपने कांत की। इस तरह से श्री कृष्ण आराधना, श्री राधा आराधना, इन दोनों अर्थ के कारण से राधा नाम पड़ा। यावा राधयति प्रियम ब्रजमणिम, दोनों कैसे आराधना करते हैं? बोले प्रौढ़ानुरागो सबैहि, प्रेम के उत्सवों के द्वारा एक दूसरे की आराधना करते हैं। ये आराधना ऐश्वर्यमयी नहीं है, ये आराधना प्रेममयी है। प्रेम के उत्सवों से आराधना की जाती है। यहाँ जैसे जीव और भगवान की आराधना है वो नहीं है, और उस आराधना को यहाँ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि
इस आराधना में विचित्र बात यह है कि जहां अपमान ही सम्मान बन जाता है, जहां निरादर ही आदर बन जाता है, जहां गाली ही स्तुति मानी जाती है, ये बात प्रेम की आराधना में रसिकों ने बताया है। प्रेम में सभी बातें विपरीत हो जाती हैं। रसिकों ने लिखा है, अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत। प्रेम की गति कुटिल है। प्रेम की सीधी गति नहीं है। जैसे सर्प होता है, वो सीधी जगह भी ऐसे 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 घूम के चलता है, टेढ़ा टेढ़ा। तो प्रेम की गति भी कुटिल मानी गई है। जब कुटिल मानी गई है तो प्रेम की आराधना में व्यंग वचन, गाली, तिरस्कार, ये सब आराधना बन जाते हैं। इसीलिए प्रेम राज्य की आराधना को सब व्यक्ति नहीं समझ सकते। राधा राम, इसीलिए रसिकों ने कहा कि यहां प्रेम की आराधना है। यावा राधयति प्रियम ब्रजमणिम प्रौढ़ानुरागो सवैहि और संसिध्यंति यदाश्रयण ही परम गोविंद सख्युस्व का। दूसरा कहते हैं संसिद्धि के अर्थ में श्री राधिका रानी का नाम पड़ा। इनकी बिना कृपा के गोविंद की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। संसिध्यंति यदाश्रयण ही परम गोविंद सख्युस्व का। दैवी भागवत में ही लिखा है कि जिनकी कृपा से सिद्धियां संसिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनको राधा रानी कहा गया है। संसिध्यंति यदाश्रयण, तो आराधना में क्या होता है? आराधना में समय समय पर स्तुति भी की जाती है और समय समय पर गाली भी दी जाती है। दोनों ही विचित्र बातें हैं। समय समय पर श्री कृष्ण श्री जी की आराधना के लिए स्तुति बहुत करते हैं। तो जब स्तुति करते हैं उस समय श्री राधा रानी को देवी कहा गया है। स्तुति अर्थ में जिनकी और कांति अर्थ में बताई चुके हैं। उनकी कांति ऐसी है कि जिनकी कांति को देख करके यहां तक कि ब्रह्म वैवर्त में आता है, नंद बाबा ने स्तुति किया है राधा रानी की। बहुत अच्छी स्तुति किया है, कई जगह किया है नंद बाबा ने। और बाकी यशोदा जी ने भी किया है। सभी ने स्तुति किया है। इस कारण से भी राधा रानी को देवी कहा गया। श्री कृष्ण स्तुति करते हैं और ये बात सभी मानते हैं। जैसे गौड़ेश्वर संप्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है संगीत माधव। ये प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी का रचित है और वहां श्री कृष्ण राधिका रानी की स्तुति करते हैं। प्रसंग वहां का है कि श्री कृष्ण नंदगांव में बैठे थे। गांव तो नहीं लिखा है, ब्रजपुर लिखा है।
नंदगांव हो या गोकुल हो, जब श्री कृष्ण राधा रानी रावल में रहती हैं तब श्री कृष्ण गोकुल में विराजते हैं। जब राधिका रानी बरसाने में विराजती हैं, जब श्री कृष्ण नंदगांव में विराजते हैं। जब राधा रानी राधा कुंड में विराजती हैं, जब श्री कृष्ण गिरिराज जी में विराजते हैं। तो कहीं अपने नगर में, अपने गांव में बैठे थे श्री कृष्ण, और क्यों बैठे थे? श्री राधिका रानी की प्रतीक्षा में बैठे थे कि श्री राधिका रानी का मुख चंद्र दिखाई पड़ जाए। गोकुल चंद्रमा श्री कृष्ण इसलिए व्याकुल बैठे हुए थे। और उधर से श्री जी किसी उत्सव में कहीं जा रही थी, किसी ब्रजवासी के यहां, या जैसे वहां नंद थे वैसे यहां कई भान थे, इनके चाचा ताऊ वगैरह। तो उत्सव में कहीं जा रही थी, बरसाने के ही लीला समझ लीजिए, क्योंकि रावल में तो बहुत छोटी सी थी राधिका रानी। मेरा अनुमान है, यद्यपि इस श्लोक में गांव का नाम नहीं दिया है और बरसाना नाम कम ही देते हैं, ब्रजपुर ऐसा लिख देते हैं। तो उन्होंने लिखा कि ब्रजपुर कोई पुर वृषभानपुर होगा, क्योंकि यहां वो बड़ी हो चुकी थी। जब रावल में तो बहुत छोटी सी लाली थी, उत्सव में तो यहीं जाएंगी और यहीं नव यौवना थी। और जब वे अपने वृषभान भवन से निकली, श्री कृष्ण नंदग्राम से आकर के बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, कहीं कहीं श्री जी का मुख दिखाई पड़ जाए किसी बहाने से। तो जब राधिका रानी अपनी सखियों के साथ निकली तो श्री कृष्ण दूर से देख करके और अलग अलग कुछ दूर चले, और कुछ दूर जाने पर गांव से दूर, हो सकता है कि श्री जी बरसाने से किसी पास के गांव में जा रही हूं, क्योंकि हमने पहले कहा यहां इस लीला में गांव का नाम नहीं दिया है। लीला के क्रम से हमने लीला देखी नहीं है, लेकिन अनुमान से अर्थ करते हैं हम लोग। 8 सखियों के 8 गांव हैं, 8 महासखियां हैं राधा रानी की। उन 8 महासखियों के 8 गांव हैं। ऊंचे गांव है ललिता जी का, विशाखा जी का आंजनोक है, इसी तरह करैला, कमई, चिकसोली, डभारा, सुनहरा, ये सब 8 गांव हैं। इनमें 8 सखियों का जन्म हुआ और श्री जी की कोई काका की लड़की, कोई ताऊ की लड़की। तो जब राधा रानी को बुलाया जाता था तो हर गांव में जाती थी। जैसे मान लो डभारा है, वो शास्त्र दृष्टि से रंग देवी जी का गांव है। यद्यपि ब्रजवासी लोग कभी तुंग विद्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन मूल में जो हमने पढ़ा है, तो मान लो उनको जाना है डभारा राधा रानी को, या ऊंचे गांव जाना है, या श्री जी को आंजनोक जाना है,
तो अपनी सखियों के साथ निकलती हैं और बरसाने में श्री कृष्ण कहीं दूर छिपे रहते हैं और उनको क्यों छिपे रहते हैं कि उनको पता पड़ जाता है कि आज श्री जी वहां जाएंगी और जिसका जिससे प्रेम होता है वो सब पता लगा लेता है। तो मान लीजिए श्री जी को ऊंचे गांव जाना है तो बरसाने से निकल करके वन था, ये तो खेत वेत तो अब बने हैं, या डबहारा जाना है तो सब यहां से वहां तक गहवर बन था, ये खेत तो पीछे बने हैं। तो जब वो आगे नगर से चल करके एकांत में पहुंचती हैं उस समय श्री कृष्ण स्तुति करते हैं राधा रानी की कि हम देखो आपके लिए वहां से चल के आए हैं, आप एक बार अपना मुख दर्शन कराओ, और बहुत अधिक स्तुति करते हैं। वहां इस लीला को इस तरह से लिखते हैं, इति बहुविधि चिंता व्याकुलो गोकुलेन्दु शमज सलिल बिंदु श्रीमुखस्त्यक्त बंधु ब्रजपुर उपहूताम उत्सवे क्वापि यान्तीम रहसि निज सखी भीर वीक्ष राधाम जगाद। बड़ी सुंदर लीला है। मान लीजिए वहां से राधा रानी चली, डबहारा जाना है, तो जब महल से चलती हैं तो गहवर बन होके जाती हैं, या गहवर बन या आगे गोहबर बन से आगे सब गहवर बन था, दोहनी कुंड और वहां तक जंगल थे किसी जमाने में। यहां पर श्री कृष्ण आते हैं, बहुविध चिंता व्याकुलो, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये यहां की लीला है, जहां हम बैठे हैं ये यहीं की लीला है, जहां की लीला है वहीं पर हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये श्री जी कृपा है। हो सकता है रास्ते में यही वो स्थान हो। श्री कृष्ण बहुत चिंता से व्याकुल, बहुविध बहुत प्रकार की चिंता है। चिंता क्या है कि श्री जी जा रही हैं अपनी सखियों के साथ और मुझे कोई देख न ले, मैं छिपके आया हूं, या मुझे देखने के अलावा कहीं श्री जी अपने सखियों के साथ कोई और बड़ा बूढ़ा तो नहीं आ गया, फिर मुश्किल हो जाएगी, बड़ा बूढ़ा आ जाएगा तो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री जी के साथ में उनकी मां भी कीर्ति मैया और ये सब काकी ताई जा रही हैं, या हम पहुंचे और अचानक कोई कहीं से बड़ा बूढ़ा ब्रजवासी आ टपके। तो बहुविध माने बहुत प्रकार की चिंता से भर करके श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं कि किसी तरह से श्री लाडली जी से कुछ कहने का मौका तो मिल जाए। इति बहुविधि चिंता व्याकुलो, बोले चिंता कौन कर रहे हैं? गोकुलेन्दु, वाह, गोकुल चंद्रमा श्री कृष्ण, जिनको गोकुल चंद्रमा क्यों कहा? जिनका दर्शन करने के लिए सारा ब्रज तरसता है, सारी गोपियां तरसती हैं। आज गोकुल चंद्रमा बड़ी तरस के साथ श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। तो यहां प्रभुदानंद जी गोकुलेन्दु कहते हैं कि सारा संसार तो चंद्रमा को देखना चाहता है और सारा गोकुल माने ब्रज कृष्ण को देखना चाहता है। और उस गोकुल रूपी चंद्रमा को देखो, आज गोकुल रूपी चंद्रमा वो नील चंद, आज बरसाने की राधा रानी जो पीत चांद है, पीला चांद या स्वर्णिम चांद या गौर चांद, उसको देखने के लिए आज चांद को देखने के लिए जा रहा है। यही बात श्री भट्ट जी ने कही है
बसो मेरे नैनन में दो चंद, दोनों को चंद्रमा कहा है। एक नीला चांद है, एक पीला चांद है। राधा रानी पीत चंद्रमा हैं, सुनहली चांद हैं, श्री कृष्ण नीले चांद हैं। तो गोकुलेंदु माने गोकुल चंद्रमा श्री कृष्ण आज चिंता से व्याकुल होकर के और इस स्थल में बैठे हैं और छुप छुप के पीछे पीछे जा रहे हैं। इति बहुविधि चिंता व्याकुलो गोकुलेंदु। और जब चिंता बहुत होती है तो आप जानते हैं कि चिंता में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, जैसे अधिक चिंता में स्वेद पसीने आने लग जाते हैं, अधिक चिंता में मुख सूखता है, एक घबराहट होती है चिंता में जाने क्या क्या होता है। हाँ तो हाँ ठीक है। श्याम सुंदर श्रमज सलिल बिंदु, राधिका रानी कैसे हम मिले बात करें, इस चिंता में सलिल बिंदु स्वेद बिंदु उनके श्री मुख कमल पर झलक रहे हैं, श्याम सुंदर के मुख पर। त्यक्त बंधु माने जितने सखाओं को दूर छोड़ आए हैं वे, बड़े बड़े प्यारे सखा हैं, कहीं मधुमंगल, कहीं सुबल, कहीं तोक, कहीं अर्जुन कृष्ण, सब सखाओं को आज दूर छोड़ दिया है श्री कृष्ण ने। और आगे आ जाओ। सखाओं को दूर छोड़ करके अकेले ही जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ब्रजपुर उपहूताम उत्सवे क्वापि यान्ति। बड़ी सुंदर छटा है, कुंजों के बीच से राधा रानी जा रही हैं सखियों के साथ। और वो भी जानती हैं कि किसी को साथ मत ले चलो, सखियों को ही लेके चलो, क्योंकि श्याम सुंदर जरूर आएंगे, वो जानती हैं। तो क्वापि कहीं किसी गांव में जा रही हैं, मान लीजिए डबहरा जा रही हैं। डबहरा में श्री जी प्राय जाती थी, वहां गुड़िया गुड्डा खेलती थी। नौबारी चौबारी पर गुड़िया गुड्डा जब खेलती थी, हमारे पास इसका लेख है। ये लीला हम यात्रा जब पहले दिन वहीं, इस बार यात्रा पहला पड़ाव वहीं पर है डबहारे में, दूसरा पड़ाव यहां गहबर वन में है, बरसाने में। शुरुआत वहीं से इस बार कर रहे हैं, क्योंकि वहां श्यामशिला बन रही है। बहुत प्राचीन चिन्ह है, जब कृष्ण बलदेव बैठते थे जिस सिंहासन पर, राधा रानी गुड़िया खेलती थी नौबारी पर, तो श्याम सुंदर वहां यहां उस शिला से बैठ के दर्शन करते थे। तो दोनों के बैठने का है, कृष्ण बलदेव का बैठने का तो इधर है श्यामशिला पहाड़ में, राधा रानी वहां बैठती थी। तो वहां वो भी जा रही हैं। ब्रजपुर उपहूताम उत्सवे क्वापि यान्ति। श्री राधिका रानी किसी उत्सव में जा रही हैं। मान लीजिए कि रंग देवी जी का कोई जन्म दिवस से डबहारे मनाया जा रहा है, राधा रानी को बुलाया गया तो राधा रानी जा रही हैं। मार्ग में, रास्ते में ये एकांत स्थान गहवर वन मिला। रहस्य निज सखी भी, श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ जब एकांत कुंज में पहुंचती हैं, तो उनको देख करके श्याम सुंदर किसी कुंज में से निकल करके खड़े हो जाते हैं और राधाराम जगाद और श्री जी से स्तुति करने लग जाते हैं। हमने आपसे कहा था, स्तुति के कारण ही राधा रानी को देवी कहा जाता है। जब वृंदावन के पशु पक्षी तो क्या श्री कृष्ण जिनकी स्तुति करते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं,
कहते हैं कि देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टिम। ये एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। इसको समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा पद सुना देते हैं। कृष्ण जब नंदगांव से चले थे, जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो मार्ग में संकेत, प्रेम सरोवर, ये सब स्थल पड़ते हैं, सभी जानते हैं। तो वहां किसी गोपी ने देखा कि नंद नंदन बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और वो चाहती थी कि एक बार कृष्ण का मुख तो देख लें। वो मयूर पंख, कानों में सुंदर कुंडल, पीतांबर, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला जो सुंदर श्री कृष्ण रूप है, जिसके बारे में कहा गया, जिस रूप को देख करके यद गो द्विजत द्रुम मृगा पुलकान्य अभिभ्रन, जिस रूप को देख करके गैयाएं, पक्षी, चिड़िया, हिरन, ये पेड़ सब कांपने लग जाते थे, जिस कृष्ण के रूप को देख करके, वे ही कृष्ण जब बरसाने की ओर चल रहे हैं तो और बड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन के लिए, तो एक सखी मार्ग में कहती है, कहां बनठन कहां चले हो लाल, सांवरे कन्हाई ऐसी को मन भाई। अरे नंद के, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, बन ठन करके बड़े सुंदर श्रृंगार करके, और कहां जा रहे हो? आवाज लगाया तो श्री कृष्ण ने थोड़ा सा मुड़ के देखा कौन बुला रही है, लेकिन रुके नहीं, चल पड़े, क्यों राधिका रानी के दर्शन की बहुत तीव्र इच्छा थी। जब मुड़ के देखा तो ऐसा लगा चांद, मुख चमकत दूज को सो चंदा, मुरी मुरी देत दिखाई, चले जात नेक ठाड़े रहियो जी। अजी ठाड़े तो रहो, एक बार तुम्हारी झांकी देख लें। चले जात नेक ठाड़े रहियो जी, मुरी मुरी दे किन यह सीख सिखाई। ऐसा किसने सिखा दिया तुमको इस तरह से भागना? नंददास प्रभु बना बनेगी, निकस जाए ठकुराई, बनठन कहां चले हो नावल सांवरे लाल। लेकिन श्याम सुंदर रुके नहीं, और वही दशा इनकी यहां हो रही है। अब इस श्लोक को आप समझ जाएंगे। श्री जी जा रही हैं, और जा रही हैं तो उनसे कहते हैं कि अजी थोड़ा सा आप इधर मुंह करके हमारी तरफ देख तो दो। जैसे उस गोपी ने कहा था रास्ते में कि चले जात ने के ठाड़े रहियो जी,
नेक तो ठाड़े रहो, अपना ये मुख तो देखा जाओ। तो वही श्याम सुंदर यहां कह रहे हैं, देहि विवृत्य हे श्री राधे। विवृत्त माने जरा मुड़ करके आप हमारी, कि जब श्री श्याम सुंदर श्री जी से मिलना या वो देखना चाह रहे थे, तो श्री जी रुक नहीं रही थी। और ये स्वभाव होता है, सुंदर नायिकाओं की दो गति होती है, लज्जा और वामा। ये दो पहरेदार होते हैं। दो गतियां मानी हैं श्रृंगार रस के शास्त्रियों ने। जैसे किसी द्वार पर दरवाजे के दोनों ओर दो पहरेदार बैठाले जाते हैं कि न कोई भीतर का बाहर जा पावे, न कोई बाहर का भीतर आ पावे। दो द्वारपाल होते हैं। उसी तरह से जो सुंदर रमणियां होती हैं, सुंदर नायिकाएं, जो सुंदर वधुएं होती हैं, उनके लिए प्रकृति ने दो द्वारपाल दे रखे हैं, पहरेदार, जो सदा संग रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। पहला है, पहली दो गतियां हैं द्वारपाल के रूप में, एक लज्जा, एक दूसरी गति है वामा। लज्जा एक ऐसी गति है जो भीतर खुशी रहती है और पहरा का काम करती है। कोई भी वधू या बहू होती है, उसके ऊपर अपने आप लज्जा, वो एकदम निर्लज्ज नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। यहां तक कि जो स्त्रियां वेश्या बन जाती हैं, वो भी संपूर्ण रूप से निर्लज्ज नहीं हो सकती हैं। क्यों? प्रकृति ने उनके शरीर के साथ ये बात लगा रखी है। स्त्री मात्र में कुछ न कुछ अवश्य लज्जा रहेगी। और दूसरी वामा गति। वामा गति में चाहे नित्य मिलने वाली किसी पति की स्त्री है, वो भी उसके अंदर भी सदा वामा कहते मना करने का भाव उसके भीतर रहता है। उसके मुख से ऐसी बातें निकला करेंगी, वो पुरुष की तरह सदा दाक्षिण्य भाव में नहीं रह सकती है। ये स्त्री के साथ दो बातें होती हैं। तो ये श्री जी जा रही हैं, ये उत्तम लक्षण हैं। वो देखना ही नहीं चाहती, देखती ही नहीं है, और श्री कृष्ण पीछे से जा रहे हैं। इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं, विवृत्य, आप थोड़ा सा मुड़कर ही हमारी ओर देखें। नहीं आप रुकती हैं तो मत रुकिए, थोड़ा सा विवृत्य मुड़कर के, देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टि में, ये स्तुति है। आप केवल मुझे देखिए मत, ये स्तुति है। अपनी कृपा से भरी भई, अमृत से भरी भई दृष्टि हमको दीजिए। ऐसी नजर जिसमें कृपा हो, कृपा का अमृत भरा हुआ हो, वो दृष्टि आप मेरी ओर दें। ये देखो, ये बड़े मीठे शब्द हैं, इतने मीठे शब्द हैं कि ऐसा मधुर भाषण केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए गोपियों ने कहा था गोपी गीत में कि कृष्ण जैसा मीठा बोलने वाला कोई नहीं है। मधुर या गिरा
बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीर मुयति विधि रधर सीधुना प्यायस्वना कैसा ये देश है जहां श्री कृष्ण इतना मीठा बोलते होंगे, जो ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म, ब्रजगोपियों के पीछे पीछे जाकर के और जैसा श्री राधिका रानी से कह रहे हैं, ये संस्कृत है लेकिन कितनी मीठी भाषा है। हे राधे, यदि यही कहा जाए आप मुझे देखिए तो इसमें मिठास नहीं है। ये तो एक ठूठ भाषा है, हमें देखो जी। नहीं, मिठास सोचिए। बोले आप कृपा दृष्टि, बोले नहीं नहीं, ये भी नहीं। बोले कृपा रूपी अमृत से भरी दृष्टि आप हमें दें। कितनी मीठी बोलन है। ये बोलन जिसने, ये शब्द जिसने सुने हैं, गोपियों ने कहा था ना, एक तो मधुर वाणी, वल्गु वाक्य, सुंदर वाक्य, बुध मनोज्ञ, मने उसमें गहरे भाव प्रेम भरे तीनों बातें, शब्द, संगीत, भाव, इस त्रिवेणी के साथ श्री कृष्ण की वाणी निकलती है। राधा रानी से कितनी मीठी बात कह रहे हैं। इसीलिए तो मीरा ने कहा था, ऐसा मीठा बोलना तुमको किसने सिखाया? किसने सिखाया श्याम तुम्हें मीठा बोलना? किसने सिखाया? किसने सिखाया श्याम तुम्हें मीठा बोलना? मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा बोलना। आज किसने सिखाया श्याम तुम्हें मीठा बोलना? मीठी तुम्हारी मीठी तुम्हारी चितवन, चित का चोरना। मीठी मीठी तुम्हारी चितवन, चित का चोरना। मीठी किसने सिखाया श्याम तुम्हें मीठा बोलना? पद तो बड़ा है,
बड़ा सुंदर है आपका श्रृंगार, जामा तेरो लाख का, पटका करोड़ ना। बात केवल इतनी थी कि मीठी बोलने की, तो श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं कि इससे क्या मीठी भाषा हो सकती है, समझ में नहीं आता। देहि विवृत्य, देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टि। हे राधे, हमारे लिए जीवन, अमृत माने जीवन आपकी कृपा है। आपकी वो दृष्टि चाहिए जिसमें से कृपा बरसती रहती है, कृपा रूपी अमृत। बोले उस आपकी कृपा अमृत की दृष्टि की वृष्टि से आपके कृपा अमृत की दृष्टि वृष्टि माने उस वर्षा से क्या होगा, हमारे हृदय में जो एक प्रेम की आग जल रही वो ठंडी हो जाएगी केवल आपके देखने से। देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टि दे राधे। ये कृष्ण की स्तुति है, राधा रानी की स्तुति कर रहे हैं। देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टि दे मम स्मर शर शमय, मम स्मर शर शिखी वृष्टि, शमय मम शर। चलो हम समझा देते हैं, अर्थ नहीं बोल पाएंगे। शमय माने हे राधे, ऐसी आप चितवन से देखें, ऐसी कृपा की दृष्टि बरसावें कि मेरे हृदय में स्मर शमर शिखी वृष्टि। ये जो बाण चल रहे हैं दिव्य काम के, ये बाणों की वर्षा हो रही है, और एक दो बाण नहीं है, कोटि कोटि बाण मेरे ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। लीला हमने आप इसी श्लोक में आया है, ये जो श्लोक जिसकी व्याख्या चल रही है कि दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचय रभिषे चिंतिम कंदर्प कोटि शर मूर्छित। कोटि कोटि बाणों का प्रहार मेरे ऊपर हो रहा है हे राधे। हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों बाण मेरे ऊपर काम चला रहा है। और कंदर्प कोटि शर, हमने आपको ये श्लोक 8 दिन पहले ही बता दिया था, लौकिक काम नहीं है, कैसा काम है हम बता चुके हैं। उससे मैं मूर्छित हो चुका हूं। तो वही कहते हैं कि समय मम स्मर शर शिखी वृष्टि, करोड़ों बाणों की जो वर्षा आ रही है, ये आपकी एक कृपा दृष्टि से बुझ जाएगी। देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टि शमय मम स्मर शर शिखी वृष्टि, शर शिखी। हे राधे, राधा रानी देख नहीं रही हैं, मुड़ नहीं रही हैं, पीछे से कहते हैं मैं कृष्ण हूं, मैं ब्रजराजा का बेटा हूं, आपके पीछे चल रहा हूं, मेरा परिचय सुनिए। अजी रुकिए। राधे हे राधे, रुक जाइए। ब्रजपति नंद कुमार राधे, अपना परिचय दे रहे हैं।
हे राधे, मैं ब्रजराज नंद का कुमार हूं, आपके पीछे आ रहा हूं। राधे राधे ब्रजपति नंद कुमार, राधे ब्रजपति नंद कुमार। मैं कृष्ण परिचुन, पहचान करो मेरे से। मैं ऐसा वैसा ग्वालिया नहीं हूं, मैं रस ब्रह्म हूं, रस का सार हूं। रस का सार और रस ब्रह्म को आप छोड़े जा रहे हो। अपना परिचय देते हैं, मैं रस शिरोमणि रसिक श्री कृष्ण हूं। हे राधे, मुझे पहचानो ना। हे राधे राधे ब्रजपति नंद कुमार, राधे राधे ब्रजपति नंद कुमार, राधे ब्रजपति नंद कुमार, राधे ब्रजपति नंद कुमार। पहचानो, परिचुनु परिचिनु माम अधिगत रस सारम, परिचिनु माम अधिगत रस सारम। देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टिं दे, श्री जी चली जा रही है। नंदलाल ने बहुत स्तुति किया, अपना परिचय भी दिया कि मैं तो ब्रजराजा का बेटा हूं, रस का समुद्र हूं, मुझे पहचाने, आप रुकें। परंतु श्री जी चली ही जा रही हैं। और बोले, एक बार आप मीठी मुस्कान दिखा दें, बस। दर्शय हास्य, दर्शय हास्यम मनोहर मास्यम, आपका सुंदर मुख, हास्य जिसमें मीठी सी मुस्कान है और ऐसा मनोहर मुख है, एक बार आप दिखा दीजिए। दर्शय हास्य मनोहर मास्यम, और आपकी उस मुस्कान के आगे करोड़ों करोड़ों अनंत सुख और करोड़ों मुस्कान भी उसके सामने कुछ नहीं है। जिसने राधिका रानी के मुख की मुस्कान देखी है, कृष्ण के मुख की मुस्कान की बड़ी तारीफ सुनी गई है। जरा सा कृष्ण के मुख की मुस्कान की बात सुन लीजिए, फिर राधा रानी के मुस्कान के पीछे बताइए। हाँ,
अब तो बुड्ढो है वो। लखी जिन लाल की मुस्कान। अरे जिसने कृष्ण की मुस्कान देख लिया है, नहीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ज्ञान। जिसने श्याम की मुस्कान देखी सब वेद वेद भूल गया। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान सब भूल गया। रसिक भगवत रस गई मुख ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। बोले कृष्ण के मुख की जिसने मुस्कान देख लिया वो सब भूल गया। ज्ञानवान धर्म धर्म। और वो कृष्ण कह रहे हैं हे राधे आपकी मुस्कान जिसने देख लिया वो और जितने भी सुंदर होंगे अपने ऊपर भी धर के कह रहे हैं। बोले वो सब करोड़ों करोड़ों मुस्कान आपकी मुस्कान के आगे कुछ नहीं है। आपकी मुस्कान करोड़ों मुस्कान से अच्छी है। वितर सुखाकर कोटि सुहास्यम। कोटि कोटि मुस्कान भी आपकी मीठी मुस्कान के आगे कुछ नहीं है। ए भीतर सुखाकर कोटि सुहास्यम। राधे देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टिम देहि। देहि विवृत्य कृपामृत दृष्टिम। बहुत बड़ी स्तुति है जो पूरी भी नहीं हो सकती है। एक छोटी सी झांकी हमने दिखाई कि राधा रानी को देवी क्यों कहते हैं। ये पांचवा कारण था। पहले चार कारण हम बता चुके हैं। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, पांचवा कारण है। 10 कारणों से राधा रानी को देवी कहा जाता है। इसीलिए यहां पर देवी शब्द का प्रयोग हुआ है। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचियैरभिषेचयन्ती। कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गाम अवधूतलिंगा शरन्ति शेन्तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। भजो दयामयी वृषभानुलली। भजो दयामयी वृषभानुलली। भजो दयामयी
विषभानुलली दयामयी विषभानुलली राधा नाम दिव्य गौरांगी राधा नाम दिव्य गौरांगी और रूप उजागरी नागरी भूरी ओ रूप उजागरी नागरी भूरी और रूप उजागरी नागरी भूरी भजो दयामयी माला का दयामयी विषभानुलली दयामयी विषभानुलली दयामयी विषभानुलली अलग अलग राधा नाम दिव्य गौरांगी राधा नाम दिव्य गौरांगी रूप उजागरी नागरी भूरी रूप उजागर नागरी भूरी हे भजो दयामयी हे दयामयी दयामयी विषभानुलली दयामयी